हे एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्रिया शरीर के पेपर 2 के आयुर्वेदिक पोर्शन के बारे में। मैंने मॉडर्न पोर्शन का ऑलरेडी यहाँ पे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पे अब तक जो है मॉडर्न का यहाँ पे वीडियो देख लिया है। मैंने जितने यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं मॉडर्न के, उतना आपको अच्छी तरीके से करके जाना है। मैंने जो है मॉडर्न के अंदर भी ऑल पीवाईक्यू वहाँ पे कवर कर दिए हैं, और आयुर्वेद के अंदर भी यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे पूरे के पूरे यहाँ पे पीवाईक्यू इसमें कवर कर दिए हैं। 100% आपको इसको कवर करना है। जितना मैं बता रहा हूँ उतना आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मैं बात करता हूँ यहाँ पे पेपर फर्स्ट के लेवल के बारे में, तो पेपर फर्स्ट का लेवल काफ़ी मॉडरेट रहा है। यानी कि इसको डिफिकल्ट तो नहीं कह सकते, बट यहाँ पे मॉडरेट रहा है, यानी कि काफ़ी बच्चों को यहाँ पे दिक्कत आई है। इसके अंदर एक जो एससीक्यू है वो अपने पेपर 2 का भी आ गया है इसके अंदर, यानी कि पेपर 2 के टॉपिक का है, पेपर फर्स्ट के अंदर दे दिया है। मैंने पहले ही जो है, यदि मेरा कोई वीडियो देख रहा है तो यहाँ पे मैंने पहले ही यहाँ पे मेंशन किया था पेपर फर्स्ट के अंदर मॉडर्न वाले टॉपिक के अंदर मैंने बताया था कि जो काफ़ी बार यूनिवर्सिटी जो है पेपर 2 के टॉपिक को भी दे देती है। तो मैंने वो चीज़ आपको पहले ही वहाँ पे बताया था। यूनिवर्सिटी पता नहीं ऐसा क्यों करती है, इनको पता नहीं पास करना होता है कि नहीं, पता नहीं है बच्चों के साथ क्या करना चाहती है। लेकिन कोई बात नहीं, अपने पास अभी टाइम है क्रिया शरीर पेपर 2 के लिए, है ना। अपन को यहाँ पे फोड़ देना है, यहाँ पे अपन को अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करनी है। अपने पास यहाँ पे 2 से 3 दिन का टाइम है। आपको अच्छी तरीके से जितने मैं टॉपिक बता रहा हूँ उतने यहाँ पे सफिशियंट रूप से आपको करके जाना है। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपके लिए सफिशियंट है, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है ना। मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ इसके अंदर, जो भी मैंने मॉडर्न के अंदर बताया, मैंने आयुर्वेद के अंदर बताया। इसके बाद जो है मैं आपको 1 से 2 दिन के अंदर यहाँ पे टोटल जो है ऑल ओवर के इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं और निकालूंगा। मैं यहाँ पे पूरा यहाँ पे स्टडी करूंगा, यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे आ सकता है उसको जो है आप छोटा सा यहाँ पे गेस पेपर भी बोल सकते हो, या आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझना है तो लास्ट टाइम के लिए आपको जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे दूंगा। तो इसके अंदर है आयुर्वेद के अंदर अपन को क्या पढ़ना रहेगा, तो इसके अंदर धातु, रस धातु, जिसके अंदर मैं सारी की सारी अपन को धातु पढ़नी रहती है ना। जितनी धातु है, जैसे 7 धातु है तो 7 धातु अपन को पूरा का पूरा यहाँ पे पढ़ना रहेगा। उसके अंदर भी इंपॉर्टेंट कुछ यहाँ पे पॉइंट्स है, मैंने आप आगे मेंशन किए हैं, वो यहाँ पे पढ़ना है। कॉन्सेप्ट ऑफ आश्रय आश्रय भाव आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसके अंदर ओजस है, उपधातु है, मल है, और इंद्रिय विज्ञान है, मन है, आत्मा है, निद्रा और सोपन। इतने जो है टॉपिक अपने आयुर्वेद के अंदर दे रखे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि धातु के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। तो धातु सारा का सारा जो भी नॉर्मल इंट्रोडक्शन दे रखा है आपको, वो धातु एक बार पढ़ना है ना। एक बार पढ़ना है। उसमें जो भी थ्योरी दे रखी है, जो भी न्याय वगैरह दे रखी है, जैसे कि खेल कपोत न्याय है, केदार कुलिया न्याय है, वो आपको एक बार यहाँ पे पढ़ना है। एक बार जो है आप आंखों से यहाँ पे निकाल लो, ताकि है आपको हल्का सा इनकी जो है इन्फॉर्मेशन आपको याद रहे। अब मैं आपको बताता हूँ कि सारे के सारे धातु इंपॉर्टेंट है। यस, सारे धातु इंपॉर्टेंट है। अब धातु के अंदर आपको क्या पढ़ना है, ये मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको धातु की उत्पत्ति पढ़नी है, उसके स्थान के बारे में, उसके स्वरूप, उसका कर्म, स्रोतस, वृद्धि और क्षय, धातु सार, पुरुष, लक्षण आपको अच्छी तरीके से याद करना इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये ऐसे के अंदर सिंगल भी पूछ लेता है। पंचभौतिकत्व एक बार यहाँ पे पूछा था, इसलिए मैंने ये भी डाल दिया है। आश्रय आश्रय संबंध बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और निर्माण प्रक्रिया की किस प्रकार से उस धातु का निर्माण होता है। ये आपको इतने पॉइंट यहाँ पे सारे धातु के अंदर पढ़ने। कितने पॉइंट? 10 पॉइंट जो है मैं आपको बता रहा हूँ सारे धातु के अंदर पढ़ने हैं। चाहे चार्ट बना लो आप, चाहे कुछ भी बनाओ, यहाँ पे 10 पॉइंट जो है आपको अच्छी तरीके से सारे धातु के यहाँ पे पढ़ने हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं कि कल मॉर्निंग के अंदर यहाँ पे हम धातु को पूरा यहाँ पे 1 शॉट के अंदर कवर करवाएंगे, है ना। पूरा का पूरा जो इतने पॉइंट जितने मैंने यहाँ पे मेंशन किया, यहाँ पे सारे के सारे हम उसमें कवर करेंगे ट्रिक के साथ में। इसलिए आप वो वाला वीडियो भी देखना, और धातु आपके सारे जो मैं यहाँ पे कंप्लीट करवा दूंगा। धातु सारे इंपॉर्टेंट है, और इसमें से भी कौन से यहाँ पे अपन को जिस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए वो मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। आगे जो भी मैं पेपर निकालूंगा उसके अंदर मैं बताऊंगा। ओके, उसके बाद जो है आश्रय आश्रय भाव के अंदर अपन को क्या पढ़ना चाहिए, तो डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ आश्रय आश्रय भाव, इसका कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। इंटर रिलेशनशिप आना चाहिए, किस किस का, दोष, धातु और मल और स्रोतस का। ये आपको यहाँ पे आश्रय आश्रय भाव के अंदर पढ़ना है। ओके, उसके बाद जो है ओज के बारे में अपन को क्या पढ़ना है, तो उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, उसका क्लासिफिकेशन, उसके प्रमाण ऑफ ओज। ये बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओज अलोंग विद लोकेशन एंड प्रॉपर्टी, ये भी आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओज देखो इंपॉर्टेंट है ना। व्याधि क्षमत्व क्या होता है, ये भी आपको पढ़ना है। उसके बाद है बल वर्धिकर भाव क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। ओके, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे से ऐसे क्यों ऑलरेडी आ चुका है, बहुत सारे इसको छोड़ के जाते हैं। व्याधि क्षमत्व और बल वर्धिकर भाव क्या क्या होता है, ये आपको एक बार पढ़ना है। ओके, उसके बाद है क्लासिफाई बल एंड डिस्क्राइब इटियोलॉजिकल फैक्टर ऑफ ओज विश्रम। बिल्कुल, ओज जो भी विश्रम आपको दे रखा है वो आपको अच्छी तरीके से करना है। ओज व्याप्त क्या होता है, ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। और ओज 6, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी वेरी वेरी, मैं इसको बोलूंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इसको पढ़ना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है, बाकी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उपधातु के अंदर अपन को क्या पढ़ना है, डिस्क्राइब द जनरल इंट्रोडक्शन। यस, जनरल इंट्रोडक्शन सारे उपधातु का आपको यहाँ पे आना चाहिए। उसकी डेरिवेशन आपको आना चाहिए। डेफिनेशन ऑफ द टर्म ऑफ उपधातु, उपधातु का यहाँ पे डेफिनेशन वगैरह आपको आनी चाहिए। उसके बाद है शुद्ध और दूषित जो है स्तनीय क्या होता है, ये भी आपको एक बार देखना है। उसके बाद है फीचर ऑफ शुद्ध एंड दूषित जो आर्तो आपको आना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन रज और आर्तो ये क्या है,
इंपॉर्टेंट है ना, क्या पता इस बार दे दे। डिफरेंस बिटवीन रज और आर्तो के बीच में क्या अंतर होता है, ये भी आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है। इसके बाद जो है आपको डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन थिकनेस ऑफ ईच लेयर एंड फंक्शन ऑफ त्वक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अच्छी तरीके से इसके त्वक को करना है, मॉडर्न के अनुसार भी आपको त्वक को करना है। तो आपको यहाँ पे इतने ही इसके अंदर यहाँ पे टॉपिक तैयार करने हैं उपधातु के अंदर। एक मैंने जो आपको स्तन्य बताया है, दूसरा जो यहाँ पे आर्तो बताया है, और तीसरा जो है अपना त्वक बताया है। इसमें भी मेरे को त्वक का लग रहा है और यहाँ पे आर्तो का लग रहा है, इंपॉर्टेंट है ना। इसके बाद जो एक मैं आपको चीज यहाँ पे और बता रहा हूँ, आपको स्रोतस अच्छी तरीके से करना है। आपको स्रोतस यहाँ पे अच्छी तरीके से करना है, सारे यहाँ पे याद करने हैं, उसके जो भी मूल स्थान वगैरह होते हैं, यहाँ से एमसीक्यू, यहाँ से एससीक्यू भी आ सकता है। इसके जो है वीडियो ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड है, इसका वीडियो ऑलरेडी ट्रिक के साथ में अपलोड है, आप वहां से जाके इसको देख सकते हो। उसके बाद हम मल के बारे में बात करते हैं, तो इसमें अपन को क्या पढ़ना है, डेफिनेशन ऑफ द टर्म ऑफ मल, बिल्कुल यहाँ पे नॉर्मल जो उसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आहार मल आपको आना चाहिए। डेरिवेशन, डेफिनेशन, फॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज, क्वांटिटी एंड फंक्शन ऑफ पुरिस, यस इंपॉर्टेंट है। इस बार मेरे को लग रहा है कि पुरिस आएगा, क्योंकि बहुत बार यहाँ पे मूत्र पूछ चुका है, यानी मूत्र मूत्र के बारे में यहाँ पे बहुत बार पूछ चुका है, तो मेरे को लग रहा है कि इस बार पुरिस आ सकता है ना। तो पुरिस आपको यहाँ पे पुरिस से शुरू करना है, पुरिस अच्छी तरीके से पहले खत्म करना है, इसके वर्दी और छह पुरिस आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन द पुरिस धारा कला एंड अस्थि धारा कला, यस इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है ये। आपको यहाँ पे पुरुष धारा कला और अस्थि धारा कला के बारे में अच्छे से यहाँ पे आना चाहिए। उसके बाद अपन मूत्र के बारे में अपन को क्या पढ़ना है, उसमें डेफिनेशन पढ़ना है, फॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज, क्वांटिटी एंड फंक्शन आपको अच्छी तरीके से मूत्र के आना चाहिए। मूत्र व स्रोतस के बारे में आपको पढ़ना है, प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, ये भी आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। अच्छा, आयुर्वेद के अनुसार जो है प्रोसेस यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, ये आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आयुर्वेद के अनुसार भी। इसके बाद वर्दी और छह ऑफ मूत्र, यह भी आपको वर्दी और छह मूत्र के याद करना है। डेरिवेशन एंड डेफिनेशन, फॉर्मेशन, फंक्शन ऑफ द स्वेद, स्वेद के बारे में भी हल्का सा आपको पढ़ना है, क्या पता आ जाए, कुछ भी नहीं कह सकते आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में। यदि किसी का भी फर्स्ट पेपर के अंदर आपको लग रहा है कि मेरे मार्क्स कम आ सकते हैं, तो टाइम है सेकंड पेपर। सेकंड पेपर इसीलिए बनाया जाता है कि आप जो पेपर फर्स्ट को यहाँ पे पेपर सेकंड के अंदर इसमें कवर कर सकते हो। तो यूनिवर्सिटी ने आपको यहाँ पे टाइम भी दिया है, ये आपके पास मौका है पेपर 2 के अंदर कवर करने का, अच्छे से करो। वर्दी और छह ऑफ स्वेद आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। उसके बाद मैं इंद्रिय में बात करता हूं, तो इंद्रिय में अपन को क्या पढ़ना है, प्रिसेप्शन ऑफ द शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये आपको हल्का सा इसकी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि ये इतना तो आपको बेसिक क्वेश्चन आता होगा, है ना। बस इंद्रिय के अंदर आपको इतने पढ़ना है, और पढ़ने की जरूरत नहीं है। मन के अंदर ये भी आपको पूरी तरह से आ रहा है, ये आपने कितनी बार पदार्थ के अंदर यहाँ पे पढ़ा है, ये मन के अंदर सेम टू सेम वही टॉपिक है, उसकी प्रॉपर्टी, उसके फंक्शन, उसके ऑब्जेक्ट ऑफ मन आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है ना। और ये मेरे को पता है कि आपको ये आ रहा है, इसलिए एक बार आप देख लो, बस इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और फिजियोलॉजी ऑफ दी, धरती और स्मृति आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। मन व स्रोतस के बारे में भी आपको पढ़ना है, दी, धरती और स्मृति आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे पढ़ना है। ओके, उसके बाद अपन देखते हैं आत्मा के बारे में। तो आत्मा में आपको प्रॉपर्टी, फंक्शन ऑफ आत्मा अच्छी तरीके से आप याद कर लो, और आपको डिफरेंस आना चाहिए किसका, परमात्मा और जीवात्मा में क्या फर्क है, ये आपको एक बार देखना है। बस इतने ही 2 टॉपिक आपको आत्मा में करना है, और यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है निद्रा और स्वप्न में अपन को क्या पढ़ना है, तो डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ निद्रा उत्पत्ति, क्लासिफाई निद्रा, यस निद्रा के टाइप्स, आपको निद्रा के भेद जो है अच्छी तरीके से यहाँ पे याद करना है। मॉडर्न के टाइप भी इसमें याद करना है, साथ में मॉडर्न के टाइप भी निद्रा के याद करने हैं। एक्सप्लेन द फिजियोलॉजिकल एंड क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ निद्रा, ये भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। उसके बाद जो है आपको स्वप्न के अंदर यह डिस्क्राइब द स्वप्न उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, और टाइप ऑफ स्वप्न आपको अच्छी तरीके से करना है। बस इसके अंदर ये 3 टॉपिक कर लो, यहाँ पे आपका एग्जाम अच्छी तरीके से निकल जाएगा। तो इतना ही अपन को आयुर्वेद के अंदर पढ़ना है, यहाँ पे इतना नहीं है, ये सिलेबस बहुत बड़ा है, मैं आपको बता रहा हूँ सिलेबस बहुत बड़ा है, बट अपने पास टाइम भी यूनिवर्सिटी ने अच्छा खासा दिया है ना। 2 से 3 दिन का अपन को टाइम दिया है, इसमें मॉडर्न भी कवर करना है, और इसमें आयुर्वेद भी आपको अच्छी तरीके से कवर करना है। जितना मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इतना ही यहाँ पे सफिशिएंट रूप से करना है, आपके लिए इतना बहुत है। और हम पेपर 2 आपका यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे टिप्स पे करवा देंगे, इसलिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। हम यहाँ पे और भी इसके ट्रिक के बारे में और भी यहाँ पे वीडियो अपलोड करने वाले हैं। यहाँ पे जो है पेपर 2 के जो भी यहाँ पे हार्ड टॉपिक है, जो आपको यहाँ पे डिफिकल्ट लग रहा है, उसके हम यहाँ पे वीडियो अपलोड करेंगे। ओके, 3 दिन के अंदर आपको काफी यहाँ पे वीडियो मिलेगा, काफी यहाँ पे हेल्प मिलेगी।